What's it like to have a lot of money? It gives you a degree of freedom. And it also gives you a degree of power. We all need to. एक ऐसा ट्रेडर जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रखा है, जहां लोग सिर्फ इन्वेस्टर की बात किया करते थे, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, इस ट्रेडर ने साबित कर दिया कि एक ट्रेडर कितना बड़ा हो सकता है। जहां आधी दुनिया इन्हें हीरो कहती है, वहीं आधी दुनिया इकोनॉमिक टेररिस्ट भी कहती है। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग ये द जेनरस गिवर हैं जिन्होंने $32 बिलियन डोनेट किया है पीस के लिए, एडुकेशन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए। हमेशा से इनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। जहां इन्होंने नाजी ऑक्यूपेशन देखा, वो भी अपनी कंट्री हंगरी में, पैसों की इतनी किल्लत देखी, कभी कूली का काम किया, कभी नाइट क्लब में वेटर का काम किया। कूली का काम करते वक्त इनका पैर टूट गया था, जिसका इलाज करवाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, वो भी एड लेकर इन्होंने इलाज करवाया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने आए तो यहाँ भी इन्होंने पैसों की किल्लत की वजह से नाइट क्लब में एज ए वेटर काम किया। 1956 में ये न्यूयॉर्क गए और इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन किया। 1992 से पहले जॉर्ज सोरस को कोई नहीं जानता था। 1992 के सक्सेस के बाद जॉर्ज सोरस को हर कोई जानता था, लेकिन इससे पहले 1980 में जॉर्ज सोरस को $80 मिलियन का लॉस हुआ था, जिस वजह से कई इन्वेस्टर ने उनका साथ छोड़ दिया था। उस लॉस से वो सदमे में चले गए थे और फिर 1984 में उन्होंने कमबैक किया था। जॉर्ज सोरस के बहुत सारे नाम हैं, जैसे द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, नाजी कोलैबोरेटर, वर्ल्ड बिगेस्ट ड्रग डीलर, मास्टर मैनिपुलेटर, द ग्रेटेस्ट स्पेक्यूलेटर, द मैन फोर्स्ड ब्रिटेन पाउंड आउट ऑफ ERM। 1992 के क्रैश को समझने से पहले आप ये समझे कि ERM का क्या काम था। ERM का काम था कि ERM में जो भी करेंसी है उसको एक रेंज में रखे। जैसे कि डॉलर है, वो 90 to 100 के बीच में रहना चाहिए। अगर 100 के ऊपर जाने लगे तो बैंक बेच के उसे 100 के नीचे लाती थी, और 90 के नीचे जाने लगती थी तो खरीद कर उसे 90 के ऊपर ले जाती थी। जॉर्ज सोरस को लगता था कि ऐसे कंट्रोल करना मुश्किल है। 1992 में $1.5 बिलियन का पाउंड जॉर्ज सोरस ने बेचा, लेकिन उससे पाउंड हिला भी नहीं। उसके बाद जॉर्ज सोरस को $10 बिलियन का पाउंड बेचा, और साथ में ही जर्मन प्रेसिडेंट का उसी दिन स्टेटमेंट आया कि किसी करेंसी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। $10 बिलियन का जॉर्ज सोरस का सेल प्लस न्यूज प्लस पैनिक सेलिंग ऑफ पब्लिक ने पाउंड को ERM से आउट कर दिया। पर मेन रीजन तो ऑब्वियसली जॉर्ज सोरस ही थे ना। जॉर्ज सोरस पर तो ये भी आरोप लगते हैं कि इन्होंने थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, लाओस, हांगकांग, फिलीपींस, मलेशिया के इकोनॉमिक रिसेशन की वजह भी इन्हें ही माना जाता है। एक इंटरव्यूअर ने जॉर्ज सोरस से पूछा था कि आप शॉर्ट क्यों करते हैं, आप शॉर्ट करने की वजह क्या है, आप किसी भी करेंसी को गिराते क्यों हैं? तो इन्होंने कहा था कि मैं किसी करेंसी को नहीं गिराता, मार्केट ही किसी करेंसी को गिराती है, मैं तो बस चार्ट रीड कर रहा होता हूँ।